नेपोटिज्म का मतलब क्या होता है? बॉलीवुड में कास्टिंग काउच की घटनाएं कोई नई बात नहीं है और इसके पीछे भी कारण है वंशवाद और नेपोटिज्म। कुछ फैमिलीज ऐसी हैं जिन्होंने कला की इस खूबसूरत दुनिया पर अपना कब्जा जमा के रखा हुआ है। चाहे मैं अपने फूफे के बेटे को लॉन्च करूं या मेरी चाची के भतीजे को लॉन्च करूं, आई कैन डू व्हाट द आई वांट। वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बॉलीवुड का एक ऐसा काला सच जिसे जानकर आप अपना रिएक्शन हमें कमेंट में जरूर बताएंगे। आइए देखते हैं बॉलीवुड के रहस्य खोलते कुछ फैक्ट्स। कुछ खानदान के लोगों को लगता है कि बॉलीवुड उनकी जागीर है और वो जो चाहेंगे वही होगा, इसलिए वो आउटसाइडर्स को इग्नोर करते हैं। उन्हें तो ये बात भी खटकती है कि कोई आउटसाइडर उनके बीच रहकर तरक्की कैसे कर रहा है। कुछ ऐसी ही बात की करीना कपूर ने एक इंटरव्यू के दौरान। उन्होंने कहा था कि वो किसी भी आउटसाइडर को नहीं जानती, जबकि कई सारे शोज में उन्होंने आउटसाइडर्स का मजाक उड़ाया है। अब अगर बात करें कपूर फैमिली की, इनकी फैमिली में कोई भी मेंबर बहुत ज्यादा एजुकेटेड और पढ़ा लिखा नहीं है। खासतौर से वो जो बॉलीवुड में एक्टिव हैं और विशेष रूप से हम जिनकी बात कर रहे हैं उनमें आज के दौर के कलाकार रणबीर कपूर, करिश्मा कपूर और करीना कपूर जैसे कलाकार शामिल हैं। अब समस्या ये है कि ये इनका तो पारिवारिक पेशा है, बॉलीवुड के अलावा ये कहीं और सेट हो जाएं इसकी गुंजाइश बहुत कम ही लगती है। इसी कंडीशन में अगर इनकी जगह पे भी आउटसाइडर आके सेट होने लगे तो भैया इनकी जमीन कहाँ बच पाएगी। इसीलिए इनके बीच एक इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होता है जो समय समय पे बाहर आता है और ये कोशिश करते हैं कि कोई भी आउटसाइडर यहाँ पर आकर आसानी से सेट ना हो। तब ऐसे में कोई बाहर से आकर एक्टर अगर यहाँ कुछ बेहतर करे तो ये सबसे पहले उनका मजाक उड़ाते हैं और उसके बाद फिर उनका विरोध करते हैं। कुछ ऐसे मीडिया वाले भी हैं जो इनकी जेब में रहते हैं। ये मीडिया कर्मी जब भी कमाल दिखाते हैं तो वो कमाल इन सो कॉल्ड एक्टर्स के फेवर में होता है। जैसे इनके बच्चों को ये मीडिया वाले बचपन से ही प्रमोट करने लगते हैं। अगर आपको यकीन नहीं होता तो फिर तैमूर को ही देख लीजिए। तैमूर जो कि करीना कपूर और सैफ अली खान का बेटा है। अब आप बताइए कि इनके और दूसरे बच्चों के बचपन में क्या डिफरेंस है। नॉर्मल बच्चे जैसे होते हैं ये भी ठीक वैसे ही है, लेकिन इसकी पब्लिसिटी मीडिया में कुछ इस तरीके से होती है जैसे कि आज से ही इनकी पीआर जनरेट होने लगी हो। हालांकि इन तमाम चीजों में तैमूर अली खान का कोई भी कमाल नहीं है। कमाल केवल इतना है कि वो सैफ और करीना का बेटा है। क्या आपको लगता है कि इस तरह से किसी भी बच्चे का बचपन में ही ज्यादा फेमस हो जाना उसके नेचुरल चाइल्डहुड को इफेक्ट करता है? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वैसे आपको बता दें कि तैमूर की पब्लिसिटी एक स्ट्रैटेजी का हिस्सा है जिससे कि वो लोगों के बीच फेमस होता रहे और जब बड़ा हो तब धड़ाधड़ नोट छाप सके। लेकिन यही चाइल्डहुड पब्लिसिटी इन बच्चों को सिखाती है दूसरों को डोमिनेट करना, अपने आप को सुपीरियर समझना, और ये सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स इनके भीतर पूरी लाइफ रहता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो भाई देर किस बात की है, फटाफट लाइक कर दीजिए क्योंकि आपके लाइक हमारी पूरी टीम को मोटिवेट करते हैं। करीना कपूर की एक्टिंग को रिफ्यूजी से नोटिस किया गया था। हालांकि रिफ्यूजी फ्लॉप फिल्म थी, लेकिन इसमें करीना कपूर ने अपनी पॉपुलैरिटी हासिल कर ली। पहली फ्लॉप फिल्म देने के बावजूद करीना को उनकी अगली फिल्म अजनबी मिली, जिसमें बिपाशा बसु, अक्षय कुमार और बॉबी देओल भी मौजूद थे। इस दौरान करीना कपूर और बिपाशा बसु के बीच झगड़े और मनमुटाव की खबरें सामने आईं। करीना कपूर ने बिपाशा बसु को काली बिल्ली तक कह दिया था। हालांकि इस बात की भी खबर है कि करीना कपूर ने बिपाशा बसु को शूटिंग के दौरान एक थप्पड़ भी जड़ दिया था। बिपाशा बसु ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि करीना कपूर जानबूझकर बात को बढ़ा रही हैं, जबकि करीना कपूर का कहना था कि बिपाशा ने पब्लिसिटी हासिल करने के लिए यह सब किया है। इन दोनों एक्ट्रेसेस के बीच 2008 में सुलह हो गई और करीना ने बिपाशा को सैफ अली खान की बर्थडे पार्टी में भी बुलाया था। लेकिन करीना की कहानी का ट्विस्ट अभी बाकी है। आपको बता दें करीना कपूर और शाहिद कपूर के बीच में प्यार के किस्से बॉलीवुड के गलियारों में काफी चर्चा में रहे। कहते हैं दोनों ने 3 साल तक एक दूसरे को डेट किया। इस रिलेशन की खास बात ये रही कि करीना ने शाहिद को अप्रोच किया था और प्रपोज भी किया था। शाहिद कपूर ने जब उसे एक्सेप्ट किया तो इसके बाद दोनों की प्यार की गाड़ी पटरी पे चलने लगी। लेकिन इस गाड़ी में टर्निंग पॉइंट तब आया जब करीना कपूर और शाहिद कपूर के बीच एक MMS वायरल हुआ। दोनों एक दूसरे के साथ लिप लॉक करते हुए देखे गए। बताया जाता है कि मधुर भंडारकर की फिल्म हीरोइन में उनकी पहली पसंद ऐश्वर्या राय थी, लेकिन प्रेगनेंसी के चलते ऐश्वर्या राय ने इस फिल्म में काम करने से मना कर दिया। इसके बाद इस फिल्म के लिए करीना कपूर को लिया गया। हालांकि ये फिल्म सुपरहिट फिल्म थी। इसके बाद करीना की तुलना ऐश्वर्या राय से की जाने लगी, जिस पर करीना कपूर भड़क गई और उसने कहा कि ऐश्वर्या राय तो अब आउट ऑफ जनरेशन हो गई है, लिहाजा उन दोनों की जनरेशन ही अलग है। उनके और ऐश्वर्या के बीच कोई कंपैरिजन नहीं है। आप समझ सकते हैं कि ये कहने से इनके भीतर का एटीट्यूड फूट के बाहर निकल रहा था। वैसे तो करीना कपूर सलमान खान को भी डोमिनेट करती रही हैं, क्योंकि उन्होंने कहा था कि वो न तो सलमान खान की फैन है और न ही उनके साथ काम करना चाहती हैं। सलमान खान एक बैड एक्टर हैं। हालांकि इसके बाद भी इन्होंने सलमान खान के साथ कई फिल्मों में काम किया। करीना कपूर की कैट फाइट प्रियंका चोपड़ा के साथ भी नजर आती है। करण जौहर के शो कॉफी विद करण में करीना ने प्रियंका के एक्सेंट का मजाक उड़ाया था। इसके बाद प्रियंका चोपड़ा की तरफ से भी उन्हें करारा जवाब मिला।
उन्होंने शाहिद और सैफ अली खान को लेकर कुछ ऐसी बात कही जिसने करीना के मुंह पे अलीगढ़ वाला ताला लगा दिया। आपको बता दें कि जब सैफ अली खान और करीना कपूर की शादी हुई तो उसके बाद ये कपल अपनी मैरिड लाइफ में खो गया, लेकिन दूसरी तरफ मुस्लिम समाज ने हंगामा खड़ा कर दिया। दारुल उलूम ने साफ साफ कह दिया कि शादी के लिए पति और पत्नी दोनों का ही मुस्लिम होना जरूरी है। करीना ने मजहब नहीं बदला है, इसलिए उनकी शादी इस्लाम में नाजायज है। ऐसे बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना अपनी डफली अपना राग बजाने वाले इन तथाकथित धर्म के ठेकेदारों को इन लवबर्ड्स ने ठेंगा दिखा दिया। अब आपको बताते हैं मिजाज से रंगीन आदत से संगीन रणबीर कपूर की। जी हाँ, किसी लड़की के साथ उसे भरोसे में लेकर सिर्फ समय बिताने को आप क्या कहेंगे? भाई केवल रंगीन लोग ही इस तरह के संगीन काम कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं रणबीर कपूर के लाइफस्टाइल के। कॉफी विद करण में सोनम कपूर और दीपिका पादुकोण ने इनका मजाक उड़ाया। दोनों ने अपने एक एक्स के बारे में बात की और उसका काफी मजाक उड़ाया था। सोनम ने कहा था कि रणबीर उनका दोस्त है, परंतु अच्छा बॉयफ्रेंड बनेगा इस पे मैं ज्यादा कुछ नहीं कह सकते। इसी तरीके से दीपिका पादुकोण ने कहा था कि रणबीर को कॉन्डम के विज्ञापनों में काम करना चाहिए। इसके बाद रणबीर ने सोनम कपूर को ड्रामा क्वीन का खिताब दे दिया। चलिए अब चर्चा करते हैं रणबीर के अगले कारनामे की। सलमान खान की बहन अर्पिता की शादी में रणबीर को बुलाया ही नहीं गया था। हालांकि सलमान ने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड कटरीना को आमंत्रित किया था। इसके बाद ये खबर उड़ी कि सलमान खान और रणबीर कपूर के बीच सब कुछ ठीक नहीं है, दाल में कुछ तो काला जरूर है। रणबीर कपूर ने इंटरव्यू के दौरान इस बात को स्वीकार किया कि वो रिश्तों में ईमानदार नहीं रहते, यानी कि वो लॉयल नहीं हैं, वो तो केवल रॉयल हैं और उनकी रॉयल सी लुक की वजह से लड़कियां उनके चक्कर में आ जाती हैं, फिर चक्कर से घनचक्कर बनकर रह जाती हैं क्योंकि लड़कियां उनसे प्यार करती हैं। पर रणबीर कपूर किससे प्यार करते हैं आप समझ जाइए। हालांकि अपनी इस बात को उन्होंने इस तरीके से डिफेंड किया कि उनके पास एक्सपीरियंस नहीं था, इसलिए उनसे इस तरह की गलतियां हो जाती हैं। हालांकि अगर आप दोनों की रिलेशन में एक दूसरे के प्रति भरोसा नहीं है तो फिर आपको ऐसे रिलेशन से तुरंत ही हट जाना चाहिए। इसके अलावा रॉकस्टार के गाने को लेकर भी विवाद हुआ था। फिल्म रॉकस्टार के गाने साडा हक एथे रख की शूटिंग मकलोडगंज की मॉनेस्ट्री में हुई थी। इस गाने की शूटिंग के दौरान जो लोग बैकग्राउंड में खड़े थे वो फ्री तिब्बत का झंडा लेके खड़े थे। इस गाने के फुटेज पर CBSE को आपत्ति थी और उन्होंने फिल्म के डायरेक्टर से इसे हटाने के लिए कहा। पहले तो उन्होंने मना कर दिया, हालांकि बाद में कुछ लोगों ने CBFC की इस बात का विरोध भी किया था। इसके अलावा रणबीर कपूर पाकिस्तानी एक्ट्रेस माहिरा खान के साथ न्यूयॉर्क की सड़कों पर सिगरेट पीते नजर आए। इसके बाद दोनों के एक साथ होने के चर्चे काफी मशहूर हुए और इसके बाद उन्हें एक अवार्ड शो में भी एक साथ देखा गया। इसके बाद बात करते हैं कपूर खानदान के एक और कपूर की, करिश्मा कपूर, जिन्होंने 6वीं क्लास में पढ़ाई छोड़कर एक फिल्म प्रेम कैदी में काम किया था। इनका फिल्मी करियर काफी शानदार रहा। इन्होंने 50 फिल्मों में काम किया और तकरीबन सभी सुपर डुपर हिट रही। हालांकि इनकी मैरिड लाइफ उतनी हिट नहीं रही। करिश्मा ने संजय कपूर से शादी की और वो शादी ज्यादा समय तक चली नहीं, झगड़े शुरू हुए और डिवोर्स की नौबत आ गई। फिलहाल करिश्मा का डिवोर्स हो चुका है। उनका कहना था कि उनके पति और सास उनके साथ मारपीट करते थे और दहेज के लिए मानसिक दबाव बनाते थे। इतना ही नहीं, उनके पति संजय कपूर किसी जिम्मेदारी को नहीं निभाते थे। उनके बच्चे की तबीयत खराब होने के बावजूद वो पोलो खेलने चले गए। शादीशुदा होकर भी वो किसी और के साथ रिलेशन में थे, परंतु उनकी माँ को इस बात से कोई आपत्ति नहीं थी। तो दोस्तों, ये थे कपूर खानदान के कुछ ऐसे वारिस जो आज बॉलीवुड की रोशन दुनिया में जगमगा रहे हैं, लेकिन इनके पीछे की सच्चाई हमने आपके सामने रखी है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए इंटरेस्टिंग रही होगी और एंटरटेनिंग भी। इस सब्जेक्ट पर आप अपने थॉट्स हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।